हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को फिर एक न्यू स्टोरी सुनाएगी। और ये स्टोरी जो है कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो आप लोगों का वेलकम है। वेलकम टू योर चैनल। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक गांव था, बहुत ही प्यारा गांव था। उस गांव का नाम जामनगर था। जामनगर में एक शिव जी का बहुत ही पुराना मंदिर था, टेम्पल था। और उस टेम्पल में लोग आते, दर्शन पूजन करते और भगवान शिव जी, भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते थे। लेकिन एक चीज सबसे इंटरेस्टिंग थी उस गांव में और उस मंदिर से रिलेटेड, कि मंदिर पे या उस गांव में जब भी कोई परेशानी आती थी, जब भी कोई दिक्कत आती थी उस गांव में, तो उस मंदिर से एक बहुत ही तेज रोशनी, एक फ्लो में बहुत ही तेज रोशनी जो है वो मंदिर से पूरे गांव में फैल जाती थी। और वो रोशनी इतनी तेज होती थी कि कोई भी उस रोशनी में टिक नहीं सकता था। मतलब उसकी तरफ तो देखना भूल ही जाए, छोड़ ही दे, कोई भी उस रोशनी में देख नहीं सकता था। एक बार की बात है कि एक ट्रेवलर मीन्स एक मुसाफिर जामनगर गांव में घूमने के लिए आया और घूमते घूमते उसको बहुत रात हो गई। अब वो परेशान हो गया कि मैं कहां पर स्टे करूं, कहां रुकूं। तो गांव के एक भैया को बुला करके उसने पूछा, भैया प्लीज आप मुझको बताएंगे, कृपया आप मुझको ये बताएंगे कि क्या मैं इस गांव में आज रात रुक सकता हूं। भैया बोले, मैं देखिए इसकी परमिशन नहीं दे सकता, इसकी आज्ञा मैं नहीं दे सकता। आपको इस गांव के मुखिया से, मुखिया या सरपंच या प्रेसिडेंट, तीनों एक ही होते हैं, उनसे आपको पूछना होगा। आप उनसे परमिशन ले लीजिए तो आप गांव में रुक सकते हैं। मोहन बोला कि ठीक है। मोहन जो है वो गांव के मुखिया से, हेड से मिलने निकल पड़ा और मुखिया के घर पे गया। मुखिया के घर पे जाकर के बोला कि क्या मैं आपके इस गांव में रुक सकता हूं, मुझे टीकमपुर जाना था, परंतु मुझे यहां बहुत रात हो गई, इसलिए मैं नहीं जा सकता और मुझे इस गांव में रुकने की आपसे आज्ञा चाहिए। मुखिया ने कहा खुश होकर के, हाँ हाँ तुम बिल्कुल इस गांव में रुक सकते हो। तो मोहन जो है वो बोला अच्छा ठीक है, और मुखिया का उसने धन्यवाद किया, थैंक यू किया। और मुखिया ने एक उसको अच्छा सा कमरा दिया, खाने पीने की व्यवस्था कर दी, अरेंजमेंट किया खाने पीने का, और कहा कि आप खा पी करके रेस्ट करिए, आराम करिए, और जब आपका मन करेगा तब आप सुबह चले जाइएगा। मोहन बोला कि ठीक है। सब लोग खा करके अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए, और मोहन भी अपने कमरे में आ गए सोने के लिए। परंतु मोहन को तो आंखों में नींद थी नहीं, मोहन सोया नहीं। और मोहन धीरे से उठता है और उठ करके वो टेम्पल की तरफ चले जाते हैं। धीरे धीरे वो टेम्पल की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो जो मुखिया था गांव का, उन्होंने देखा कि ये मोहन
मंदिर की तरफ क्यों जा रहा है। वो भी उठ गए और उसका पीछा करने लगे कि देखें आखिर कहाँ जाता है और क्या करता है। तो सरपंच जो है वो पीछे मोहन के जाने लगा और पीछा करते करते जब मोहन रुक गया तो सरपंच भी छिप करके देखने लगे कि देखें मोहन करता क्या है। मोहन जो है वो मंदिर के पास जाकर के रुक गया और इतने में सरपंच भी वहां पहुंच गए पीछा करते करते। सरपंच ने मोहन से कहा कि आप यहां क्यों आए हैं, आपको तो सोने के लिए मैं भेजा था मैंने। मोहन ने कहा मुझे नींद नहीं आ रही थी, अचानक मुझे कुछ आवाजें आने लगीं, मुझे कुछ कान में आवाज सुनाई देने लगी और बहुत तेज रोशनी मुझे दिखाई देने लगी, बहुत तेज रोशनी दिखाई दी, तो मैं उसी को देख करके इस तरफ जो है वो चला आया। सरपंच जी ने कहा, मुखिया ने कहा कि ये हमारे गांव का, हमारे विलेज का बहुत ही ओल्ड टेम्पल है और बहुत ही महात्मा है इस टेम्पल का, बहुत सब लोग पूजा करते हैं। लेकिन जब इस गांव में कोई भी परेशानी आती है तो ये मंदिर जो है शिव जी का वो हमारी रक्षा करता है, हमको सेव करता है उस परेशानी से। मोहन ने कहा जी मैं जानता हूं, परंतु आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि यहां कोई नागिन रहती है। अब तो मुखिया जी चौंक पड़े, बोले तुमको ये कैसे पता कि यहां नागिन रहती है। कहे ये मुझे पता है कि यहां पर एक इच्छाधारी जादुई जो है वो नागिन रहती है। स्नैक के फीमेल उसको कहते हैं नागिन। तो यहां एक नागिन रहती है, मुझे उस नागिन को यहां से ले जाना है। यह सुनकर के तो मुखिया जी बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा नहीं, तुम यहां से नागिन को नहीं ले जा सकते हो। उन्होंने कहा, मोहन ने, मुझे ले जाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं यहां पे आया हूं कि मैं इच्छाधारी जादुई नागिन को यहां से ले जा सकूं। इतने में दोनों लोगों की बातचीत सुन करके, मीन्स मोहन की और गांव के मुखिया की बातचीत सुन करके गांव के और भी लोग आ गए और सब लोग एक साथ कहने लगे, नहीं नहीं, आप यहां से नहीं ले जा सकते नागिन को, इच्छाधारी नागिन को नहीं ले जा सकते, आप नहीं ले जा सकते। सब लोग बोलने लगे। ये शोर सुन करके इच्छाधारी नागिन स्वयं आ गई और उसने मोहन से पूछा, तुम मुझे क्यों ले जाना चाहते हो। तो मोहन ने कहा कि आपके बचपन का जो गांव है जहां पे आप रहती थीं, आपके बचपन के गांव पे बहुत परेशानी आई हुई है, बहुत ही विपत्ति आई हुई है। उसी को बचाने के लिए मैं आपको यहां लेने आया हूं। क्या आप अपने बचपन के गांव को बचाना चाहती हैं? अगर बचाना चाहती हैं तो मेरे साथ चलिए। तो इच्छाधारी नागिन ने मोहन से कहा कि ये बताओ क्या संकट है। दोबारा उसने फिर पूछा। मोहन बोला, अगर तुम नहीं चलोगी तो ये पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारे जो बचपन का गांव है वो भी एकदम बर्बाद हो जाएगा। इतने में बहुत जोरों से हवा चलने लगती है, काफी तेज हवा चलने लगती है और
जो वहाँ मकान थे गांव में वो हिलने लगते हैं, ऐसे 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 हिलने लगते हैं। अब सारे गांव के लोग बहुत डर जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है। नागिन भी मोहन से कहती है आखिर तुम हो कौन, ये सब कैसे हो रहा है। तब मोहन बताता है कि मैं एक सपेरा हूं और तुम्हारे गांव को बचाने के लिए मैं तुमको लेने आया हूं। अगर तुम नहीं चलोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो नागिन कहती है, इच्छाधारी नागिन कहती है कि मैं बहुत सालों से यहां पर रह रही हूं, अगर मैं यहां से चलूंगी, इस गांव से चली जाऊंगी, तो यहां से चले जाने पर मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। इसलिए मैं इस गांव को और इस शिव जी के मंदिर को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जा सकती। तो मोहन जो है वो इच्छाधारी नागिन से कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं जा सकती हैं तो सोच लीजिए। इतने में गांव के जो मुखिया थे और गांव के और लोग भी थे, उन लोगों ने नागिन से कहा कि हे नाग देवता, नागिन मां, आप यहां से ही कुछ करिए, यहां से ही कुछ करिए जिससे जो है गांव की रक्षा हो जाए। तो मोहन कहता है कि मैं कुछ कर सकता तो कर लेता, परंतु मेरे पास वो शक्ति नहीं है जो आपके पास शक्ति है। आप ही कुछ कर सकती हैं, इसलिए आपको कुछ करना पड़ेगा। यह सुनकर के इच्छाधारी नागिन जो है वो तुरंत शिव जी के मंदिर में गई और वहां से उसने 4 पत्थर के टुकड़े, छोटे छोटे पेडल्स, पत्थर के टुकड़े जो है उठा करके ले आया और उन चारों पत्थरों पे अपने मुंह का जो पॉइजन था, जो विष था, उस पॉइजन को ऐसे करके उस स्टोन्स पे गिरा दिया और उस पत्थर को जो है वो मोहन को दे दिया, जो ट्रेवलर था, और मोहन से कहा कि तुम गांव जाओ और ये पत्थर तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन एक बात बताते जाओ कि गांव पे परेशानी क्या है। परेशानी तो तुमने बताया नहीं, बस परेशानी ही परेशानी कहते रहे कि परेशानी आई है, परेशानी आई है। तब मोहन बताता है कि उस गांव में एक अघोरी, अघोरी मीन्स जो तंत्र मंत्र वाली पूजा करते हैं उनको अघोरी कहा जाता है, साधु बाबा। वो साधु बाबा वहां पे हैं जो कि गांव के लोगों को जो है वो एक गंदा पानी पिलाते हैं और उसके पानी पीने से सारे गांव वाले जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो बीमार हो रहे हैं, कुछ लोग डेथ हो जा रही है। इस तरह की पूरी महामारी, महामारी माने बहुत भयंकर बीमारी पूरे गांव में फैल गई है इस पॉइजनस ड्रिंक से। तो उसी से, उस अघोरी बाबा से ही गांव वालों को बचाना है और रक्षा करनी है। नागिन ने वो पेडल्स, स्टोन्स जो है पॉइजनस स्टोन्स, वो दे दिया मोहन को और बोला कि इस स्टोन्स को ले जाकर के तुम उस साधु बाबा के कमंडल के पास, कमंडल में से एक बैग टाइप का होता है, उस कमंडल के पास ब्लैंकेट के नीचे तुम रख देना, कंबल के नीचे उनके रख देना, बस तुमको इतना ही करना है। मोहन ने कहा ठीक है। मोहन वहां से सबको थैंक यू कह करके, नागिन को भी बहुत धन्यवाद कहा और वो गांव जो है वो नागिन के वापस आया और जैसा नागिन ने कहा था, इच्छाधारी नागिन ने जो कहा था
कि भी साधु बाबा के कमंडल के पास वो स्टोन्स रख देना। मोहन ने वैसा ही करके वो ब्लैंकेट के नीचे चारों स्टोन्स, पॉइजनस स्टोन्स, वहां रख दिया। और रखने के बाद जो है वो साधु बाबा से बोले मोहन कि आप यहां से चले जाइए। साधु बाबा बहुत गुस्से में बोले, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मोहन बोलते हैं कि आप गांव वालों को ये गंदा पानी क्यों पिला रहे हैं, ये ड्रिंक क्यों पिला रहे हैं, इससे सबकी जान जा रही है, पूरा गांव बर्बाद हो रहा है। लेकिन वो साधु बाबा अपने जिद पर अड़े रहे और नहीं माने। लेकिन जैसे ही स्टोन्स उनके कमंडल के नीचे रखा, ब्लैंकेट के नीचे, वैसे ही उनकी तबीयत जो है वो खराब होने लगी। उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो कुछ भी नहीं, हिल डुल भी नहीं सकते थे। लास्ट में उनको क्या हुआ कि उनको पैरालिसिस हो गया। साधु बाबा को, क्योंकि वो स्टोन्स तो इच्छाधारी नागिन ने दिया था और उस स्टोन्स के कारण साधु बाबा को पैरालिसिस हो गया और उनकी जितनी भी जादुई शक्तियां थीं, जितना भी वो तंत्र मंत्र पूजा पाठ जानते थे, वो सारी शक्तियां उनकी सब खत्म हो गईं, सब नष्ट हो गईं, डिस्ट्रॉय हो गईं। तो नागिन ने फिर जो है वो शिव भगवान को थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया उनका। और अघोरी बाबा ने कहा, साधु बाबा ने, कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तुमने क्या किया। तो मोहन कहता है, आपने गंदा काम किया, बुरा काम किया, इसलिए आपके कर्मों का ये फल है। अब तो आपकी सारी शक्तियां क्षीण हो गई, सारी शक्तियां खत्म हो गई। आप एक हम लोग जैसे साधारण आदमी हैं, साधारण इंसान हैं, इसलिए अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर के साधु बाबा बहुत लगे पश्चाताप करने कि मैंने बहुत गलत काम किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर नागिन भी इच्छाधारी नागिन भी आ गई। उसने मोहन को बहुत थैंक यू कहा, धन्यवाद दिया और ब्लेसिंग्स दिया, आशीर्वाद भी दिया। और इस तरह मोहन की सूझबूझ और अच्छे कर्मों की वजह से पूरे गांव के लोगों की जान बच गई और इच्छाधारी नागिन भी अपने गांव फिर वापस जामनगर चली गई। तो बच्चों, ये स्टोरी यहीं खत्म होती है कि हमको इस स्टोरी से क्या मिलता है, सीख मिलती है। आपको ये समझना चाहिए, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो है वो किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हम जैसा कर्म करते हैं, हमको अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हम जितना हो सके सबके साथ हम अच्छा करें। सब भोलेनाथ देखते हैं। तो बच्चों, आज की स्टोरी यहीं खत्म करती है दादी। कल फिर एक न्यू स्टोरी के साथ दादी आप लोगों के सामने आएगी। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मोटिवेशन के लिए आप लोग राइट करिए कमेंट। ओके, बाय बाय, लव यू।